तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मास और इनर्शिया के बारे में। काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है सर मास क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। टीचर बताते हैं भैया मास और इनर्शिया एक ही चीज है। तो आइए डिफरेंस को समझते हैं। अगर हम मास की बात करें तो मास मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ मटेरियल होता है। वहीं इनर्शिया की अगर हम बात करें तो किसी भी मटेरियल की वो दक्षता होती है जो उसमें आने वाले मोशन या रेस्ट की टेंडेंसी को अपोज करती है। अब समझिए, अगर हम मास की बात करें तो मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, व्हाइल इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेंट। किसी मटेरियल में कितना आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कितने आपका मटेरियल है उसके अमाउंट को क्वालिफाई करता है कौन, आपका मास। वहीं अगर हम बात करें इनर्शिया के बारे में तो बेटा इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया जो होता है, अगर आपने कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर आप उसको मोशन लाना चाहते हो, आप उस पर एक फोर्स लगाओगे, उस फोर्स का अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की, उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। अगर हम बात करें इनर्शिया एंड मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी इनर्शिया और मास दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट रिलेट करते हैं। अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी और जिसका मास कम होगा उसकी इनर्शिया कम होगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। कई बार गाड़ियों पे गाड़ी आपकी खड़ी होती है तो उसमें बॉडी रखी हो, जैसे उसको झटका लगता है बॉडी आगे फेंका जाती है। आप लोग गिरते हो, आप सीट बेल्ट क्यों यूज करते हो, इनर्शिया वहाँ पे लगता है। इनर्शिया उससे जो जर्क आने वाला है उससे बचने के लिए। आप लोग कहीं बैठे रहते हो, अचानक से गाड़ी रुक जाती है तो आप आगे की तरफ फॉरवर्ड थ्रो हो जाते हो, तो ये भी इनर्शिया के ही कॉन्सेप्ट हैं। तो